डॉक्टर साहब, ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में हैं और पीछे न्यूज़ थी कि कंडोम की बड़ी कमी हो गई है, तो सेक्सुअलिटी की इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे? राइट कपिल साहब, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। मैं इसको इस फॉर्म में लूँगा कि सेक्सुअलिटी का क्या सीन है आज के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में लोगों के पास घर में रहने का पूरा टाइम है और इवन सेक्सुअलिटी का भी पूरा टाइम है, सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने का। रादर यू कैन कॉल इट एज होम हनीमून। इट्स ए काइंड ऑफ होम हनीमून फॉर मैनी पीपल। नाउ वी कैन डिवाइड these people into two categories. नंबर एक, वो लोग जिनके पास पूरी प्राइवेसी है, पूरा अपना घर है, पूरी टाइम है और पूरा ही घर में रहने के लिए खुशहाली है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो नेचुरली दे आर वेरी वेल behave, very well, good health they have, and they take care of their health, everything. Now sexuality being a natural instinct, this has to come up in the couples and those who are actively involved in sexuality. Even unmarried people have lot of time now to enjoy their sexuality. Now for a married couple we call it as home honeymoon. अब जैसे कहा जाता है ना कि मंदी में मूड नहीं और तेज़ी में टाइम नहीं। अब टाइम पूरा है, मंदी तो आनी जानी चीज़ है, बट फॉर सम कपल्स दोज हू हैव वेरी वेल ऑफ एंड दे हैव फुल टाइम, फुल मूड एंड फुल यूथ टू एंजॉय देयर सेक्सुअलिटी, दे आर डूइंग क्वाइट वेल एंड बट लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज टाइम कुछ ज़्यादा ही मिल गया है सेक्सुअलिटी के लिए। तो उसमें जो चीज़ें ख्याल रखने वाली हैं वो ये हैं कि दे आर ओवर यूज टू पॉर्न, दे कैन बिकम पॉर्न एडिक्ट्स ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज थोड़ा बहुत पॉर्न तो कपल्स देखते ही हैं, बट दे कैन बी ओवर यूज इट, नंबर वन। नंबर टू, देयर कैन बी सम अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अब इसमें ये ख्याल रखना है कि आपको बच्चा तो नहीं चाहिए पर टाइम बहुत है, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ठहर जाए, तो दैट डिसएडवांटेज कैन बी देयर, यू हैव टू टेक केयर। नंबर थ्री, हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है। हाइजीन भी मिसयूज़ हो सकती है। इफ़ यू आर लिटिल बिट परवर्टेड एंड यूज सम अननेचुरल वे ऑफ सेक्सुअलिटी, यू कैन बी ए susceptible to unhygienic conditions. एंड नंबर तीन, यू हैव टू यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसलिए आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है केमिस्ट के पास। जिस हमारे फ़ोन आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आजकल कॉन्डम बहुत सेल में हो रहे हैं, जैसे आपने पहले कहा था। द रीज़न इज़ दिस दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अगर आपके ऑलरेडी यू डोंट वांट ए चाइल्ड बट टाइम बहुत है, सेक्सुअलिटी जोर पे है, तो इट कैन हैपन। एंड नंबर थ्री, ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हेल्थ तो है ही है, यू हैव टू हैव ए गुड हेल्थ। रादर सेक्सुअलिटी इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ दे secrete endorphins and they secrete so many hormones which are very good for immunity, and there is a lot of romance itself. So these all negative points can also come up because of this. And there is some perversive sexuality. Pervert भी हो सकते हैं। The one partner may need this kind of activity, the other partner may not like it. So that aggression sometimes can come. पत्नी कह सकती है ऐसा थोड़ा होता है सेक्स में, तो these things can also come up and there can be some aggression in sexuality. So this is what I say, that there is no harm in having a good sex, quality sex, and इसको नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए कि सेक्स इज़ बैड या सेक्स से सेहत ख़राब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। रादर इट बिल्ड्स अप योर हेल्थ। हेल्थी सेक्सुअलिटी इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर कम्युनिटी। नाउ द अदर एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी इन द लॉकडाउन पीरियड, हम कहेंगे कि वो लोग जिनके कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, जहाँ पे पूरी प्राइवेसी नहीं मिलती है, देयर आर चिल्ड्रन अराउंड एंड देयर इज़ ए नो मच टाइम, घर के भी बहुत काम करने पड़ते हैं और थोड़ी सी एल्डरली पीपल हैं, दे वांट सेक्स आल्सो।
सो उनको टाइम कम मिलने की वजह से थोड़ी फ्रस्ट्रेशंस आ सकती हैं। नंबर 2, अगर घर में ऐसे कंबाइंड फैमिली में या एल्डरली पीपल इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी एसोसिएटेड इलनेस लाइक हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हो गया, या डायबिटीज़ हो गई, या और कोई ऐसी बीमारियां हैं, परंतु सेक्स तो आपका तब भी जागता है एंड यू हैव नो टाइम फॉर दैट इन द सेंस कि प्राइवेसी नहीं मिलती है, इसलिए उसमें फ्रस्ट्रेशन होती है। उसमें यू कैन यूज़ सम मेडिसिन्स एंड इसलिए फ़ोन भी आते रहे, डॉक्टर साहब कोई दवाई है क्या? यू कैन यूज़ सम सेक्स टॉनिक्स एंड सम मेडिसिन्स विच आर रियली गुड फॉर एल्डरली पीपल, लाइक वियाग्रा है। वियाग्रा इज़ a very popular medicine. It's not a bad medicine, but if properly used. So we can advise medicine for this, and we can give counseling for a better and quality sex living in a combined family system, living around. You can choose some time. You have to very careful in choosing time. Because sex में time बहुत चाहिए. You don't have to have instant sex. इंस्टेंट सेक्स तो जब आपके पास टाइम नहीं था, यू कैन हैव इंस्टेंट सेक्स, बट नाउ देयर इज लॉट ऑफ टाइम विद यू, सो यू हैव टू हैव ए लविंग एंड केयरिंग टाइम. सो यू हैव टू ऑल दीज पीपल हु आर रियली सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस एंड दे हैव लेस टाइम एंड बट लेस टाइम इन द सेंस के लेस प्राइवेसी बट टाइम इज देयर, so you can engage yourself in what we call it as foreplay. For such people, foreplay concept is very important. तो foreplay is the time before intercourse. Before going into intercourse, you have to have a good foreplay to enhance your sexuality, to boost your sexuality. So for that, foreplay concept is important, and then you can take drugs. You can have a timing. Morning hours are the best for sexuality because male hormones are secreted mainly during the morning hours, and of course you have to find out some privacy being living in a combined family. So in lockdown period I would say sexuality can be there, चाहे मंदी आ रही है चाहे कुछ भी आ रहा है, लेकिन सेक्स तो फिर भी होना ही है, इट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट. So you have to accordingly adjust your partner's time, your time, your feeling and the privacy. यूथ के पास इस समय बहुत टाइम ही टाइम है, Time ही time. तो उनके लिए क्या एडवाइस है? They can enjoy sex like anything. They have their home honeymoon, but they have to be careful that over sexuality or overusing of porn, overusing of abrasive sex or unnatural sex, you have to be careful about that. Otherwise, sex is not bad. Rather, it's a exercise. We say, sex is an exercise. What we call it as exercise. And all exercise, yoga है, pranayam है, सैर है, and you are doing gym and all this, they also increase your sexuality. So you have to ventilate your sexuality in a very privacy and good way. और जो अनमैरिड यूथ है उसके लिए क्या है? Yes, the unmarried youth also have a lot of time to now engage themselves into sexuality. Now what I advise, usually myth and misconception है about masturbation. So they can easily masturbate. Even the females, males both can masturbate during their leisure time now and during their lockdown time. And there is no harm in that. वीर्य में कोई ताकत नहीं होती. अक्सर लोग ये समझते हैं क्यों वीर्य नष्ट किया जाए. वीर्य में कोई ताकत नहीं होती. One can easily go for it, and there is no harm in masturbating and going for sexuality in this way. And you can chat about with your partner, with your friends, with your girlfriends, and with your wife if she is not with you. So anything can be there. व्हाट वुड यू से? Take it as a healthy ये sexuality. इसको कहते हैं कि इसका आवेग बहुत ज़्यादा होता है, और जो अनमैरिड यूथ है वो इंस्टेड ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम और इंडल्जिंग इन इलीगल थिंग्स, तो उसमें उसके बजाय आपने बताया कि masturbation is the best. That's what we say. There's a good ventilation. Unnecessarily you are involved in crime or sexual abuse. Unnecessarily, just masturbate and ventilate yourself. So that is why I'd advise masturbate and ventilate. Don't worry about that. There's no harmful effect of masturbation. It's a normal activity. और
और ये जो आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो कंप्लेंट बहुत ज़्यादा लोगों में बताई जा रही है, उसका क्या, उसके बारे में क्या कहें? एक्चुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो हम इसको एक्चुअली कहेंगे सेक्सुअलिटी डिसफंक्शन। देखिए लाइफ में एवरीबडी इन सम टाइम ऑफ द लाइफ टाइम डू सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन। आई विल नॉट यूज द वर्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आई विल यूज द वर्ड सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेक्स में थोड़ा बहुत कमी ज़्यादा लाइफ में सभी के होती है, परंतु उसको इतना सीरियसली डिजीज़ की तरह नहीं लेना चाहिए। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। और जितने ये क्वैक्स हैं, आई वुड से ऑल दीज रोड साइड सेक्सोलॉजिस्ट, वो इस चीज़ को बीमारी बना के अननेसेसरली दवाइयाँ खिलाते रहते हैं, जबकि सिंपल काउंसलिंग, सिंपल sitting with a psychiatrist or a sexologist, you can remove your misconceptions about sexuality and you will be okay forever. No need of costly drugs at all. ओवर इंडल्जेंस से व्हाट आर द डिमेरिट्स, क्या क्या हानियाँ होती हैं? देखिए, there is nothing like over indulgence, but there is a disease in some people who are always busy with sexuality. वो बड़े रेयर लोग होते हैं, they are definitely suffering from some kind of mental illness, जिसको हम मैनिया भी कहते हैं। निम्फोमैनिया वर्ड इसलिए दिया गया है कि निम्फोमैनिक इज ए पर्सन हु इज ऑलवेज एंगेज इन सेक्सुअलिटी एक्टिविटी और सेक्सुअल थॉट्स। सो दैट्स ए काइंड ऑफ psychiatric illness, psychiatric disorder that can be treated, but it's very rare. Overindulgence is very rare. Indulgence in sex is not bad. If you are indulging in sex with a proper partner, with a proper time, and with proper every hygiene, careful about sexual health, then it's not overindulgence. भारत में इस समय सेक्स एजुकेशन की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहें? मस्ट है, सेक्स एजुकेशन इज ए मस्ट। आप यहाँ फोकस करिए, सेक्स एजुकेशन इज लाइक ए वैक्सीनेशन अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी। It's a must and it should begin as early as possible. Rather, sex is from the very beginning of the childhood. But sex education should start, I would say, at the 8th level of studies. And is a must. Government should definitely think about it, and there should be some curriculum about sexuality even in medical colleges. थैंक यू डॉक्टर साहब।